बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका का शायद ही कोई मीडिया ग्रुप हो, शायद ही अमेरिका समेत दुनिया भर के अंदर कोई मीडिया चैनल हो जो ये खबर ब्रेक नहीं कर रहा कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के लिए अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर डैलस में एक आदमी जाता है और यहूदी इबादत गाह पर कब्जा करता है। वहां पर उनके रब्बी और चंद लोगों को यरगमाल बना लेता है और कहता है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहिए और उसका मुतालबा करता है। लेकिन उसके साथ ही मीडिया पर एक कैंपेन चलती है कि ये आफिया सिद्दीकी का बायोलॉजिकल ब्रदर है और उसके बाद क्लियरली पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचता है और वर्ड्स क्या यूज हो रहे हैं, लेडी ऑफ अल कायदा, पाकिस्तान की न्यूरो साइंटिस्ट, पाकिस्तानी एक शख्स घुस गया है और यहूदियों पर कब्जा कर रहा है। इसराइल में इस वक्त इतना शदीद गुस्सा पाया गया इस खबर के बाद कि पूरी दुनिया में उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, भारत समेत हर जगह, कि आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए एक पाकिस्तानियों ने यहूदियों को यरगमाल बना लिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। FBI के लोग आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हलचल मची है और अचानक फिर खबर आती है कि वहां पर कमांडोज ने उस शख्स को मार दिया है और बाद में पता ये चला, कहा यह गया कि वो आफिया सिद्दीकी का भाई नहीं था, लेकिन इसके बाद मजीद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। देखिए, ये इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है CIA ने, इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है कि जब भी इस तरह के कोई काम होते हैं तो उससे एक नहीं, तीन तीन चार चार तरह से शिकार किए जाते हैं, यानी एक तीर से कई शिकार होते हैं। नंबर 1, उन्होंने एक सूरत हाल पैदा की कि आप इंटरनेशनल मीडिया में चले जाएं, उस पर आपको सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त ब्लेम गेम नजर आएगी कि देखिए ये वो थी जिसने अमरीकियों को मारा था और पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, पाकिस्तान अलकायदा का साथी है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगनी चाहिए, पाकिस्तान आज भी ये काम कर रहा है। उसके बाद जो अगला उन्होंने अपना रूल पूरी दुनिया के अंदर सेट किया वो था इसराइल का। अब इसराइल के अंदर मिनिस्टर्स, इसराइल की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। असल में पूरे का पूरा एक स्टेज तैयार किया गया। अब दूसरा जो मकसद था वो इसराइल ने पूरी दुनिया को कहा, देखिए कुछ भी दुनिया में होता है तो यहूदियों को पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने वतन को वापस लौटें, जितने यहूदी हैं पूरी दुनिया के अंदर वो अपने मुल्क में वापस आए, नहीं तो आप लोगों को कोई नहीं छोड़ेगा। अभी सूरत हाल में आप जानते हैं कि कुरान मजीद की आयत के मुताबिक एक फरमान है कि जब ज़माना आखिरत का वक्त आएगा तो अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर से यहूदियों को उठाकर एक जगह पर ले आएंगे। और अब वो देख लीजिए, 2000 साल से ये भटक रहे थे। अगर कुरान मजीद की ये आयत हमारे सामने ना होती तो हमें कैसे पता चलता? इवन के इसराइली बाइबल में भी प्रेडिक्शन है इस चीज़ों की। अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ईलिया करे। ईलिया असल में एक प्रोग्राम होता है यहूदियों का, जिसे वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने यहूदी अपने वतन को वापस लौटें, और जब वो वतन वापस लौटेंगे तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनेगा, फिर हमारा मसीहा आएगा और फिर दुनिया पे हमारी बादशाहत होगी। ये उनका प्रोग्राम है। इससे उन्होंने एक तीर से ये शिकार किया। अब आप इमेजिन कर लें कि आफिया सिद्दीकी का मामला क्या है। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रख लीजिए, अमेरिका आफिया को रखने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ले ले, हम यहाँ नहीं लेना चाहते, वो एक अलग बात है। अब देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, आफिया को उन्होंने कुछ नहीं करना। अब उसकी जो मेमोरीज हैं वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने उसको इतनी मेडिसिन, इतने इंजेक्शन और क्या कुछ नहीं दिया। अब उसकी वो हालत नहीं रही, उसको याद नहीं है बहुत सारी चीजें, जितनी यादाश्त उसकी है वो है। अब वो इतनी लागर हो चुकी हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकती। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान में आप देख लें, इमरान खान ने कितनी गुफ्तगू हो रही है। अमरीकी चाहते हैं कि आफिया को आप ले लें और बदले में शकील अफरीदी दे दें, वो तैयार बैठे हुए हैं। आप आज उनको कहें, देखिए अफगान तालिबान ने सिर्फ एक फौजी के बदले आफिया की रिहाई का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर 5 अपने लोग ले लिए और वो आफिया के बदले उन्होंने ये काम किया। तो इस सूरत हाल में जब अमेरिका के एक फौजी को अफगान तालिबान ने पकड़ लिया और आफिया की रिहाई का मामला है, तो आप इमेजिन कर लें, क्या आप उनको एक एजेंट या कोई चीज़ देंगे तो वो लेने को तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई वसूल करने को तैयार नहीं। इमरान खान की हुकूमत को जवाब देना है कि आप जब अपोजिशन में थे तो आप आफिया की बात करते थे सबसे, तो बताइए कि अब आप इसको लाने के लिए कोई गुफ्तगू क्यों नहीं करते, कोई ट्वीट क्यों नहीं करते?
क्योंकि वो लाना नहीं चाहते। अब इस सूरत हाल में अच्छी तरह समझ लीजिए कि अमेरिका असल में चाह रहा है कि पूरी दुनिया में एक चीज़ ये भी बताई जाए कि देखिए आप पाकिस्तान पर भी प्रेशर है कि देखो यहाँ पर ये हमले हैं फलाना। एक तो पाकिस्तान को उन्होंने बदनाम कर दिया, हमारे मुल्क के अंदर किसी को क्या ज़रूरत है क्या वहाँ पर जाएं यहूदियों की इबादत गाह में घुसें यरगमाल बनाएं। असल में किसी पाकिस्तानी को ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है ये काम करने की, इतने साल ये काम नहीं किए तो अब हमें क्या ज़रूरत है। अब आप देख लें कि एक कैंपेन उन्होंने बिल्ड करती है कि जितने दहशतगर्द होते हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त होता है पाकिस्तान से। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे जो मुहरिकात हैं वो सामने आ रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आफिया चली जाए। अब जानते हैं कि अमेरिका अब क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि जब आफिया पाकिस्तान जाएगी तो वो जाकर सबसे पहले बहुत सारे लोगों को बेनकाब करेगी कि हुआ क्या था, और जब उनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की कि वो क्या कहती, क्योंकि उनके नज़दीक उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है, साबित कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर कि आफिया एक दहशतगर्द है और उसके बाद उसको 86 साल की सजा है। अब जब वो शकील अफरीदी को लेकर आएंगे तो उसको व्हाइट हाउस में ठहराया भी जाएगा, उसको जो बाइडन गले मिलेगा क्योंकि जो बाइडन के दौर में सब कुछ हुआ था। अब वो कहेगा कि ये देखो ये हमारा हीरो है, और मजीद वो पाकिस्तान की बदनामी करेंगे। जिस तरह मलाला को उन्होंने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया है वो जगह जगह इसको लेकर जाएंगे, सेमिनार्स में लेकर जाएंगे, इसको ओहदे देंगे, इसको बहुत ज्यादा नवाजेंगे, और जहां जहां वो जाएगा एक ही नाम जुड़ेगा कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने इसको पकड़ा था, हम उसको लेकर आए हैं। ये अमेरिका का प्लान है और वो चाह रहे हैं कि आप ले जाओ आफिया को, हमें तो चाहिए नहीं, उनको नया मोहरा चाहिए शकील अफरीदी जिससे वो अपना पूरा काम करवाना चाहते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हालत पैदा हो चुकी है उसमें एक नया उनको सिनेरियो चाहिए। देखिए चाइना के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं। अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर खित्ते के बड़े फैसले करने जा रहा है, हम जंग के लिए उनके साथ लड़ने को तैयार हैं। इसमें अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का इमेज उसी तरह रखना है जिस तरह वो चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा जो मामला सामने आ रहे हैं वो बड़े भयानक है। उन्होंने आफिया की आड़ के अंदर पाकिस्तान को पूरी तरह बदनाम करना है। ये वो कड़वी गोली है जो ना तो पाकिस्तान उगल सकता है और ना निगल सकता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक नया ड्रामा क्रिएट किया है उसे आप देख लीजिए। इस वक्त इसराइल क्या मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके मामलात खराब किए जाए, इनके जो दहशतगर्द हैं उनको लिस्ट में डाला जाए, पाबंदियां लगाई जाए, फैक्टर से इनका शिकंजा टाइट किया जाए। ये पूरी कैंपेन अब आप चला रहे हैं और साथ आपने एक पूरी कैंपेन चलाकर नाम लगा दिया है जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। सो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अमेरिकी इस वक्त चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको ले जाए ताकि वो एक नया चैप्टर शुरू कर सके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने का। और ये जो उन्होंने काम किया उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए, और इससे उन्होंने वेल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि देखो जितना मर्जी तुम पाकिस्तान को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, ये मुल्क, इनके लोग, इनकी इकोनॉमी वैसे ही पूरी तरह बर्बाद हो रही है और इनके लोग इसी कामों में मुलविस है। आज कभी कहीं मसला आ जाएगा, जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को तकलीफ फेस करना पड़ती है। तो अगले कुछ अरसे के अंदर आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान उस दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है जहां पर हमें अब सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। आप अपनी मईशत को ठीक कर लें, अदरवाइज पूरी दुनिया आप पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।